वो कैराना में जिनके साथ आपने बैठ के मंच साझा किए, उस लड़की का क्या होगा जो बेचारी अभी तो 28 साल की है? आपने तो मिलकर राजनीति सिखाई। लड़की आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी का दिल से सम्मान करती है, हम उनका दिल से सम्मान करते हैं। आओ और इलेक्शन लड़ो, हम लड़वाएंगे। यहाँ साइकिल पाइकिल की वोट नहीं है। अच्छा, हाँ, साइकिल की वोट नहीं है, हम लड़वाएंगे, हम जितवाएंगे। हम उनका सम्मान करते हैं, छोटी बहन है, खूब सम्मान करेंगे, पर हमारे पास आओ और हम जितवाएंगे, हम देंगे सिंबल, हम लड़वाएंगे अपने सिंबल से। आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी ने इतना बड़ा एहसान चढ़ाया, उनको सिंबल दिलवा और फिर भी दूसरी तरफ चले गए। क्या बात है, क्यों हुआ ऐसा? सेल्फिश रहेगी। तब तक आदरणीय चौधरी जैन सिंह अच्छे थे जब वो सिंबल दिलवा रहे थे। अब आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी बुरे हो गए जब वो गठबंधन बदल गया। रहे आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी का जब दिल से इतना सम्मान था तो अपने भैया की गैल, अपने नेता की गैल आ जाना था कूद के, और हम दिलवाते सिंबल। वो क्या कह रहे हैं, जाट रजाट 16 दुनिया 8। सच और वो बात जो कहे वो बात एक हिसाब नहीं मारे पे लगाना था। हम तो अपना छोड़ रहा है, हमारे बनी आता हिसाब। अकबर 2000 से जीतेगा, 2 लाख से जीतेगा, 4 लाख से जीतेगा, पहले से दुगने से जीतेगा। मतलब अब की बार 1.5 लाख पार हो जाए, दुगने से जीतेगा। अब तो लगा ले 1.5 लाख को, तो जाना हमने दुगना बता दिया। हिसाब लगा तू। यहाँ से मुझे कुछ और आवाज आ रही दिल से, मैं कुछ और सुन रहा हूँ इधर से। जैन चौधरी जिंदाबाद। ठीक है, जैन चौधरी जिंदाबाद। सही चल रहा है आपकी बार, इनके साथ मजा आ रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज। आज मैं कैराना लोकसभा में हूँ। राष्ट्रीय लोकदल के विधायक शामली से प्रसन्न चौधरी जी मेरे साथ हैं। इनसे बातचीत करेंगे इस चुनाव को लेकर। नए नए गठबंधन के साथी हुए हैं, एनडीए का हिस्सा बने हैं, इनसे उसी मुद्दे पर कहीं बातचीत होंगी। प्रसन्न जी, एक बार फिर से हिंदुस्तान 9 पर आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। रोहित, कैसा लग रहा है हरा और भगवा गमछा दोनों? कैसा लग रहा है? पश्चिम और उत्तर प्रदेश की भूमि है ये, कैराना लोकसभा का क्षेत्र है। राष्ट्रीय लोकदल जिस ओर जाता है उस ओर जीत होती है। ये लोग जवाब देना जानते हैं और ये स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायी लोग हैं और जैन चौधरी के सिपाही हैं। अच्छा लग रहा है, बिल्कुल मस्ती आ रही है, मजा आ रहा है। हाँ। प्रसन्न जी, आपका कॉन्फिडेंस बड़ा मस्त है। जब आप उधर थे समाजवादी के साथ तब भी इसी कॉन्फिडेंस से बात करते थे, यही सेम तरीका रहता था कि अगली बार भाजपा को हराने का काम करेंगे, और अब भाजपा के साथ है तो अब भी वही कॉन्फिडेंस है कि अगली बार भाजपा को जिताने का काम करेंगे। कॉन्फिडेंस के नंबर जहाँ आदमी रहे उसका चरित्र ठीक रहना चाहिए। हरा नहीं बिल्कुल। अब का फिर देखना, अब एनडीए गठबंधन का हिस्सा है, अब बीजेपी को जिताएंगे, बीजेपी को जिताएंगे पक्का। लेकिन उन चीजों का क्या होगा जो आप लोग कहते थे? एक आपने रैलियां की थी जगह जगह जाकर, तो अग्निवीर को लेकर कि भैया ये अग्निवीर जब भी हम सरकार का हिस्सा होंगे तो सबसे पहले इस योजना को ध्वस्त करेंगे। जो किसान शहीद हुए थे वो सब चीजें कहाँ? नेता की पहचान कैसे होती है? आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी के आज हम अनुयायी लोग हैं। क्यों हैं उनके अनुयायी? 18 साल सत्ता में रह के और बेबाक तरीके से उस टाइम की ताकत पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के सामने कोऑपरेटिव खेती का विरोध किया था। खड़े होकर के सत्ता में थे, कोऑपरेटिव खेती का विरोध किया, और आज किसानों की जो पहचान है वो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की वजह से। तो सत्ता में रह के सब कुछ कर सकते हैं। नेता की पहचान उससे होती है। हमारे नेता जानदार शानदार व्यक्तित्व आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी हैं। वो जहाँ रहेंगे अपनी पहचान बना कर रखेंगे, और सरकार में रहेंगे तो जनता के फेवर के लिए, युवाओं के लिए कुछ कार्य करेंगे। ऐसे कार्य करेंगे जो ऐतिहासिक होंगे, लेकिन जिनकी युगों युगों तक लोग याद करेंगे। लेकिन अभी तक मैं सारी रैलियां, सारी चीजें जैन जी के बारे में काफी मैं रिसर्च करता रहता हूँ, उनकी रैलियों को बड़े ध्यान से सुनता हूँ। वो चीज अभी नजर नहीं आ रही है मुझे कि कहीं कहा हो किसी रैली में मोदी जी के साथ आए, इतनी बढ़िया रैली हुई मेरठ में, योगी जी के साथ रैलियां कर रहे हैं। हालांकि अमरोहा में तो योगी जी, मुझे याद आया, वो कहते कहते बच गए कि कह रहे थे कभी लोगों ने कुछ किया, लोकदल कहते कहते एकदम से बदल दिया उन्होंने। तो वो चीज मुझे जैन जी में दिखी नहीं कि अग्निवीर के बारे में कहा कि चलिए अब हम सरकार का हिस्सा है, अब बोलेंगे भैया ये सबसे पहले समाप्त करवा दो। आप बहुत फंसाते हो। अब वो उन्होंने ये कह दिया, उन्होंने तो आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी ने तो वो बात बोली है
अब किसी की हिम्मत भी नहीं हो सकती बोलने हाँ, की हाँ। और अपने बलबूते पे बोल ली है। हाँ। पहली बात तो ये बोल ली है, हाँ, हाँ। अब क्या आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नारा हाँ 400 पार का, और अब के जो ये गन्ने का खेत लहला रहा है इसका भाव 400 पार। हाँ, मैं वही बोला था किसी गुरुआ ने, में। मैं उस रैली आदरणीय में चौधरी था। जैन सिंह जी ने बोला। हाँ। और सुनो, जवाब दिया है पूर्व मुख्यमंत्री को जो मजाक उड़ाते थे, उपवास करते थे हमारे नेता का। क्या जवाब दिया है? पटकनी नहीं, पटकनी हिंदी, पलटे नहीं, पटकनी दी है। और कुछ गुरु मेरे में भी हैं मल युद्ध के, दिया जवाब। ये होता है जवाब, ये लेकिन होता है एक नेता। चीज आपको नहीं लगता कि आपको जन भावना के साथ मतलब एक तरह का ये खिलवाड़ हो जाता है लोकतंत्र में? आपको जिन लोगों ने वोट दिया उस समय में वो लोग सभी भाजपा के खिलाफ वोट देने वाले लोग थे। मुझे नहीं लगता उन लोगों के मन में भाजपा के प्रति 1% भी कोई रहम था कि भैया अब की बार इनको जिता दो, और क्लीन स्वीप शामली से किया। तो ये जन भावना के साथ आपको एक गलत सोच है। अब वो भाजपा के खिलाफ थे या वो थे, वो आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी के कार्यकर्ता थे, वो आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी के साथ थे, वो राष्ट्रीय लोकदल के साथ थे और आज भी वो साथ हैं। और आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी ये कहते हैं कि हमारी विचारधारा में कोई चेंजिंग नहीं हुई। हाँ। और मैं आपको बता रहा हूँ, श्योर है ये बात, राष्ट्रीय लोकदल को जिन जो इनके दाया बाया हिस्सा थे, जिन्होंने साथ दिया, राष्ट्रीय लोकदल को खड़ा किया, राष्ट्रीय लोकदल उन्हें भूलने वाला नहीं है। राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्येक कार्यकर्ता का खून का एक एक टपका उन लोगों को लिए है जिन्होंने राष्ट्रीय लोकदल को मजबूत किया है और खड़ा किया है। और हम उस विचारधारा को बिल्कुल नहीं पीछे हटेंगे। हम अपने लोगों के साथ सत्ता में रह के बिल्कुल भी सोतेला व्यवहार नहीं होने देंगे और किसानों की, मजदूरों की और युवाओं की आवाज उठाते रहेंगे। ये इधर लोग भी बैठे हैं गाँव के, देखिए हुक्के पर ये बातचीत चर्चा है। एक ये शामली में गन्ने के पेमेंट की व्यवस्था कुछ होगी या नहीं होगी? गन्ने के पेमेंट वाली बात में आपको पता है, हमने खूब आंदोलन किया, हाँ खूब किया, खूब सिर फुड़ाई की। हाँ। लेकिन मैं श्योर कह रहा हूँ, श्योर ये दावा है, गन्ने मिल का पेमेंट पाई का इस मिल को करना पड़ेगा, नहीं तो मिल नीलाम होगा। किसानों के साथ धोखा नहीं। इधर है, मैं एक दो सवाल इधर से है मेरा। आइए देखिए, ये पशु जो बंधे हैं ये घेर है किसी का, और यहाँ पर हम बात कर, लेकिन ये आवारा पशु अंदर आ गए हैं या अभी घूम रहे हैं? आप काफी बोलते थे कि हमें जो वोट मिला वो छुट्टा पशु के खिलाफ मिला, गन्ने की पेमेंट के खिलाफ मिला, युवाओं का जो भर्ती नहीं हो रही उसके खिलाफ मिला। तो ये सब चीजें, ये पशु भी अंदर हो गए हैं या अभी? सारी बातों का एक निचोड़ आया। अब हम सत्ता में आए हैं, एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। जैसे सरकार की कोई योजना आएगी उसका लाभ लोगों को मिला या नहीं मिला, अब यदि सरकार की कोई योजना आएगी तो उसका लाभ दिलवाना इस पटके की भी गारंटी है। एक जो सरकार कर रही है उसे पूर्ण करना इस पटके की भी गारंटी है। एक तरफ लोगों को फायदा दिलाना, और जो हमारा पशु कहीं कोई है या तो वो गौशाला में होंगे, नहीं तो अभी एक हमारे पश्चिम में एक बहुत बड़ा वो बन रहा है मुजफ्फरनगर में, वहां जाएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है, हमें अपने लोगों को सुविधाएं देनी है, किसानों को सुविधाएं देनी है। लेकिन मुजफ्फरनगर में तो वैसे ही बुरा हाल। आज ही मैं गया था, किसी ने भाजपा कार्यकर्ता ने मेरे कान में आगे एक चीज कही कि रोहित भैया हरिंदर जी 25,000 से आगे चल रहे हैं। ये वहां पर ये बात हुई, वैसा क्या? मैं आपको कह रहा हूँ, डॉक्टर संजीव बालियान 1 लाख से जीत रहे हैं वहां। अच्छा, 1 लाख से? बताओ कौन सा समीकरण है जो ना हरा दे? राष्ट्रीय लोकदल सारा उनके साथ खड़ा है, तन मन धन से खड़ा है, जीत रहे 1 लाख से। भूल जाओ लोग यहाँ साइकिल का। ऐसा मैं बता रहा हूँ आपको रोहित भाई, ये पहले बोल दे वो सब, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश की भूमि है। विपक्ष पर छोड़ देंगे, कोई रड़का मार के सूद देंगे, एक भी वोट नहीं पड़ेगी। अच्छा, हाँ, दूसरे का नामो निशान मिट जाएगा, यहाँ नहीं पड़ेगे दूसरी वोट भी। यानी चिन पिन को कोई जानता है, यहाँ तो राष्ट्रीय लोकदल का ये तो नलका है या कमल का फूल है। नहीं, ये तो आप करते हैं, सूद देते हैं, क्लीन स्वीप करने में तो माहिर है। बिल्कुल में क्लीन स्वीप हुआ, आपका फिर होगा, है ना? पश्चिम उत्तर प्रदेश में होगा, पूरा पश्चिम में क्लीन स्वीप हो जाएगा। पश्चिम में कोई सीट नहीं जीत पाएंगे विपक्ष वाले। वो कैराना में जिनके साथ आपने बैठ के मंच साझा किए, उस लड़की का क्या होगा जो बेचारी अभी तो 28 साल की है? आपने तो मिलकर राजनीति सिखाई। लड़की आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी का दिल से सम्मान करती है, हम उनका दिल से सम्मान
करते हैं। हाँ। आओ और इलेक्शन लड़ो, हम लड़वाएंगे। यहाँ साइकिल पाइकिल की वोट नहीं है। अच्छा, हाँ, साइकिल की वोट नहीं है, हम लड़वाएंगे, हम जितवाएंगे। हम उनका सम्मान करते हैं, छोटी बहन है, खूब सम्मान करेंगे, पर हमारे पास आओ और हम जितवाएंगे। हम देंगे सिंबल, हम लड़वाएंगे अपने सिंबल से। आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी ने इतना बड़ा एहसान चढ़ाया, उनको सिंबल दिलवा और फिर भी दूसरी तरफ चले गए। क्या बात है, क्यों हुआ ऐसा? सेल्फिशता रहेगी। तब तक आदरणीय चौधरी जयंत सिंह अच्छे थे जब वो सिंबल दिलवा रहे थे। अब आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी बुरे हो गए जब वो गठबंधन बदल गया। रहे आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी का जब दिल से इतना सम्मान था तो अपने भैया की गैल, अपने नेता की गैल आ जाना था कूद के, और हम दिलवाते सिंबल। मतलब क्या बात हुई? अपनी विधायकी छोड़ के सब कुछ। विधायकी का मतलब नहीं होता, अपने नेता का सम्मान का मतलब होता है दिल से सम्मान किया है। और अब भी कहते हैं दिल से सम्मान किया है, तो सम्मान तो ये था ना, आना था ना, ये तो होता। हम देखते फिर अब क्या करें, धारा अलग है, हमारी धारा अलग है। अब तो उल्टा यहाँ हो साइकिल गया। का नामो निशान नहीं रहेगा। नामो निशान ही खत्म हो जाए। यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, एनडीए गठबंधन जीत रहा है, और ये पश्चिम उत्तर प्रदेश का कैरने की जनता है, इसे डंगवारा तारना है। बागपत में नलका, बिजनौर में नलका, और यहाँ कमल का फूल। अच्छा, मैं कुछ लोगों से पर्सन जी जब बात करता हूँ ना, तो एक मिनट, कुछ लोगों से जब मैं बात करता हूँ तो लोग कहते हैं कि चौधरी साहब ने अब की बार ये कहा है कि भैया ये मान सम्मान की बात आ गई है, अब ये कैराना हो, मुजफ्फरनगर हो, ये हमें जिता के देना ही पड़ेगा। अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, लग जाइए। और लोकदल वालों को सबको एक अलग से हिदायत दी गई है कि अब आपके भरोसे है जो हमारा मान सम्मान है। ये सच है क्या? नहीं, दो एक बात बताओ, मैं आपको यहाँ के लोग हाँ। चरित्रवान हैं, हाँ। जबान के खिलाड़ी हैं। हाँ। हम, मैं आपको बताऊं, हम अपने नेता का सम्मान करते हैं, हाँ। उसकी ताकत बढ़ाना चाहते हैं। हमारे क्षेत्र में एक कहावत है, यदि घर का चौधरी कोई निर्णय लिया है ना, हाँ। चाहे वो निर्णय कितना भी कड़वा हो, हाँ। उस निर्णय को पूर्ण करने के लिए अपनी छाती अड़ा दें। राष्ट्रीय लोकदल का प्रत्येक कार्यकर्ता छाती अड़ा देगा, एनडीए गठबंधन को जिता कर काम करेगा। मैं ये सोचता हूँ पर्सन जी, कई बार जैसे आप अभी ये सारी चीजें बता रहे हैं, हंसी भी आती है, और कई बार देखता हूँ कि चलो जनभावना, जो लोगों ने वोट किया, हरियाणा में जेजेपी वालों ने अभी 4.5 साल सरकार चलाई, और बाद में दुष्यंत चौटाला ने एक पंचायत बुलाई बहुत बढ़िया, और कहा कि अमित शाह ने मुझे बुलाया और मैंने कह दिया पेंशन 5100 रुपये कर दो, हम एक भी सीट नहीं लेंगे। अब 3 साल बाद जब विधानसभा चुनाव होंगे, आप ये तो नहीं कहेंगे कि इन्होंने गन्ना 400 पार नहीं किया, इन्होंने अग्निवीर योजना खत्म नहीं की, इन्होंने युवाओं की भर्ती नहीं निकाली, और हम चले भैया। ये सब चीज तो नहीं होगी ना। मैंने एक ही जवाब में दिया, हमारा नेता आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी जानदार शानदार व्यक्तित्व हैं। यदि इस पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहीं कोई घटना घटती है तो उसका एहसास होता है। किसी के यहाँ खुशी का माहौल होता है तो आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी को खुशी होती है, किसी के यहाँ दुख का माहौल होता है तो उन्हें दुख होता है। हमारे नेता ऐसे हैं, तो हमारे जो मुद्दे हैं हम उन्हें सब रखेंगे, उठाएंगे और पूरे कराएंगे। अच्छा, और एक चीज पे मैं बात आपसे करना चाहता हूँ कि जिस तरह का आज माहौल है देश भर में, प्रधानमंत्री कहते हैं अब की बार 400 पार, और कहीं कहीं इस 400 पार में जो टिकट रिपीट हुए हैं उसमें जो विरोधाभास भी नजर आता है। अगर आप कैराना की बात करें तो वहाँ भी जनता कहीं ना कहीं विरोध करती नजर आती है। मुजफ्फरनगर की बात करें तो संजीव बालियान का संगीत सोम तो खुद आकर सामने से बोले कि भैया हैसियत नहीं है, सतर नहीं है कि मेरे साथ बैठें और मेरे साथ बात करें, और मैं तो प्रचार भी नहीं करूँगा उनका, और मैं तो भाजपा का प्रचार करूंगा। ये क्या हो रहा है पार्टी के अंदर? आप तो आए, चलो एक आंधी टली, लेकिन तूफान आ गया, मुझे ऐसा लग रहा है। लोकदल वाले वैसे आंधी उठा के रखते अगर विपक्ष में होते, पर ये इस तरह के जो सैलाब आ रहे हैं कैसे रुकेंगे? रोहित कैसी बात कर रहा है, कहीं का विरोध, कैसा विरोध, कौन सा विरोध? कोई विरोध नहीं है किसी का। ये तो आप लोग मस्ती करने के लिए और अपने फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए विरोध है। कहीं यहाँ कहीं किसी का विरोध नहीं है। ये छोटी मोटी बात हो गया। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रोज नहीं रहेगा, विधायक बीच में रहता है, जिला पंचायत सदस्य बीच में रहता है, दूसरा जो यहाँ का संगठन है वो बीच में रहता है। यहाँ तो 2 चीज थी, राष्ट्रीय लोकदल सड़कों पे संघर्ष करता था, हाँ। लेकिन बूथ मजबूत बीजेपी का था। अब दोनों मिल गए हैं, हाँ। बूथ भी हो गया और संघर्ष भी हो गया। आपने देख भी लिया, आंधी से तूफान आ रहा है, तो यहाँ कुछ नहीं बच रहा है, तो सब कहने की बात अरे मैं कह रहा हूँ तूफान विरोध कर रहा, संगीत सोम कह रहे हैसियत नहीं है, किसी का विरोध नहीं है, कुछ नहीं है। वो बड़े नेता, हम उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहते। पर्सन जी, एक और चीज, क्या आसान हो गया है अब आपके लिए आने वाला समय जो आएगा, तो उसमें क्या देखते हैं? राजनीति में मेहनत होती है, मेहनत करनी चाहिए, सब आसान ही होता है। राजनीति में कोई कैड़ा कदी ना था, ना है, ना होगा।
अभी इससे पहले जो चुनाव हुआ था वो भी हमारे लिए आसान था, यूं भी आसान है, आगे भी आसान रहेगा। हमें जनता के बीच में रहना है, जनता के मुद्दे उठाने हैं, अपने लोगों की आवाज उठानी है, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को मजबूत करना है, हमारा फर्ज ही है। सब आसान है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। समय हो तो एक दो सवाल ले लूं, नहीं आखिरी सवाल ले लेता हूँ। आखिरी ले लें। कहाँ चुनाव देख रहे हैं कैराना का? एक तरफ लोकदल और भाजपा कितने प्रतिशत पे देख रहे हैं, दूसरी तरफ साइकिल कितना? सच्चाई बता दीजिए, गाँव वाली बात बता दीजिएगा। हमारे यहाँ गाँव में एक कह रहे हैं, उसकी बात, उसकी जो बात हो ना वो बिल्कुल सच हो। वो क्या कह रहे हैं, जाट रे जाट 16 दुनिया 8 सच हो, और वो बात जो कहे वो बात एक हिसाब नहीं हमारे पे लगाना आता। हम तो अपना छोड़ रहा है, हमारे बनी आता है हिसाब। अकबर 2000 से जीतेगा, 2 लाख से जीतेगा, 4 लाख से जीतेगा, पहले से दुगने से जीतेगा। मतलब अब की बार 1.5 लाख पार हो जाए, दुगने से जीतेगा। अब तू लगा ले 1.5 लाख को, तो जाना हमला दुगना बता दिया, हिसाब लगा तू। चलो वैसे मजा आता आपके साथ इंटरव्यू करने में, और कई सवाल पूछना चाहता था, अब समय आपका है नहीं। लेकिन मैं यहाँ से मुझे कुछ और आवाज आ रही दिल से, मैं कुछ और सुन रहा हूँ इधर से। जयंत चौधरी जिंदाबाद। ठीक है, जयंत चौधरी जिंदाबाद। सही चल रहा है आपकी बार, इनके साथ मजा आ रहा है। हम अपने नेता का सम्मान बढ़ा, भाजपा वालों के साथ मजा आ रहा है, सब मजा है। सही है, हमने कभी ऐसा किया ही नहीं, मजा नहीं। क्योंकि विचारधारा बिना मजा के चुनाव ही नहीं होता, बिना मजे के कोई काम ही नहीं होता। हम मजा लोगे, खुश रहोगे और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा कर रखे, जब भी तो चुनाव होता है। चलिए अब फिर किसी और दिन बात करेंगे, और बहुत सारी बातें रह गई है। अब तक के लिए इतना ही। मैं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान लाइव। जय हिंद।